होगा, पर वो क्या करा क्या नहीं करा। मेरी बच्ची ऐसे मिली थी, मेरी बच्ची दादा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दरिंदगी की सभी हदें पार हो गई। 6 साल की मासूम बच्ची, महज 6 साल, जो अपने घर से अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ रामनवमी के दिन कन्या भोज के लिए निकली थी। वो बच्ची एक कार के अंदर मृत पाई गई। उस 6 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया गया, उसके पूरे शरीर पर न जाने कितनी खरोंचें मिली, मुंह से खून आ रहा था और इतनी दरिंदगी, बोलते हुए भी जबान कांप जा रही है। ये दरिंदगी करने वाला खुद उस बच्ची का चाचा निकला। क्या इत्तेफाक है ये कि एक तरफ रामनवमी, दूसरी तरफ कन्या पूजन यानी कि साक्षात देवी पूजा, और उसी कन्या, उसी देवी को दरिंदे ने नोच खाया। इतनी हैवानियत कहां से आती है? ये पूरा मामला बताने में भी मेरी रूह कांप जा रही है। दुर्ग के ओम नगर उरला की रहने वाली 6 साल की बच्ची सुबह से ही तैयार होकर अपने घर से कन्या भोजन के लिए निकली थी। उसके साथ और भी कई अन्य बच्चियां थी, लेकिन जब देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी, तब उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। देर रात बच्ची का शव एक कार की डिक्की में मिला, जिसके बाद तत्काल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के चेहरे पर खरोंच के निशान मिले, होंठ और नाक से खून निकल रहा था। परिजनों का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ युवकों ने मिलकर अनैतिक कृत्य किया और उसे कार के अंदर ही लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और महज 24 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असल्ट होना बताया है, क्लियर है। काज ऑफ डेथ को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ चीज़ें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज़ पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हत्या कर उसने शव को कार में डाल दिया। उसने बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। वहीं शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने कार की डिक्की में डाल दिया था। इस घटना के विरोध में बच्ची के परिजनों ने काफी हंगामा किया। हंगामा करने वालों में खुद आरोपी भी शामिल था। क्योंकि बच्ची के परिवार के सभी पुरुष पुलिस हिरासत में थे, ऐसे में समस्या पैदा हो गई कि बच्ची का अंतिम संस्कार कैसे हो। ऐसी हालत में परिवार ने दोबारा थाने का घेराव किया, चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस बच्ची के पुरुष परिजनों को लेकर उनके घर पहुंची और फिर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अब इस मामले में बड़ी अपडेट है, जहां पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित बच्ची के सगे चाचा है 24 वर्षीय सोमेश यादव। आधे घंटे तक उसी चाचा ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अधिवक्ता अनिल जायसवाल ने कहा, जिले के इतिहास के लिए काला दिन था। हमारी संघ ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ेगा। वहीं संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वकील संघ एकजुट है और कोई भी आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। शहर के इतिहास का ये बहुत आज काला दिन रहा कि एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो नवरात्रि के कन्या भोजन के समय गई हुई थी, उसके सगे चाचा के द्वारा ये कृत्य किया गया। इससे पूरा शहर ही नहीं, पूरे वकील समुदाय, हम लोग खुद बहुत अंदर से दुखी हैं, आंदोलित हैं और बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं। हमारे जिला अधिवक्ता संघ ने ये सर्कुलेशन जारी किया है कि इस आरोपी को की तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा और ना ही कोई इसके समर्थन में खड़े होगा। आज सवेरे 10:30 बजे इसको मोहन नगर थाना के द्वारा या दुबई साहब के कोर्ट पेश किया गया, जहाँ 14 दिन की इसमें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हम में से कोई भी अधिवक्ता दुर्ग में कोई भी इसकी पैरवी नहीं करे।
मासूम बच्ची के परिजन और मोहल्ले वाले काफी आक्रोशित हैं। लोगों ने विरोध शुरू किया। ये विरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। बच्ची की मां ने बच्ची के शव को लेकर थाने में धरना दिया। वहीं आरोपियों को थाने से कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। अरे क्या बीत रही होगी उस बच्ची पर, उस मासूम पर, जिस वक्त उसके साथ यह हादसा हुआ। इसकी तो कल्पना भी हमारी सोच से परे है। मैं खुद एक लड़की हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और मैं उन तमाम लड़कियों की तरफ से ये पूछती हूँ सरकार से कि क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है? क्या लड़की होना समाज में श्राप है? इस देश की सरकार से हर उस माँ बाप का सवाल है कि आखिर उनकी बेटियों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, कैसे सुरक्षित रहेंगी बेटियां? क्या फायदा उस कानून का, ऐसी सरकार का जो ऐसे दरिंदों को सजा देने से पहले भी सोचती है? इनके लिए फांसी के अलावा कोई सजा नहीं, या फिर बेटियों को पैदा होने से पहले उन्हें मां के गर्भ में ही खत्म करना एकमात्र विकल्प होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।